Honorable Member Shri Dilip Ghosh ji. After that. धन्यवाद सभापति महोदय। महामहिम राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव आया है उसका समर्थन में मैं खड़ा हूं। मुझे मौका देने के लिए आपको धन्यवाद। महोदय, भाषण शुरू करने से पहले कुछ बात जो यहाँ चर्चा में मुझे बहुत शंका में डाल दिया, इसलिए उस पर थोड़ा मैं ध्यान आकर्षित करता हूँ। कुछ देर पहले उस तरफ से एक सादे सफ़ेद दाढ़ी वाले युवा भाषण दे रहे थे, जो 50 साल में चलने सीखा और 20 साल राष्ट्रीय राजनीति में रहने के बाद गांव देखा। ऐसे युवाओं को देखने को हमको मिला। अजीब सा कहानी सुना रहे थे। शायद पहली बार गांव गए, लोगों से मिले, हाथों हाथ पकड़े, उनको अजीब सा लगा। और माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पर भाषण करना था, अडानी पर भाषण करके चले गए। मजेदार बात है। मुझे बचपन का कुछ साल पहले उन्होंने आरएसएस का जिक्र किया। मैं जिंदगी भर आरएसएस में रहा, तो कुछ साल पहले आरएसएस कैंप का मुझे घटना याद आया। सुबह 5 बजे हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे नदी किनारे। एक नौजवान अचानक कूदने लगा, देखो देखो देखो। मैं बोला क्या हो गया? उन्होंने पहली बार सूर्योदय देखा महाराज, पहली बार सनराइज देखा। बच्चा कभी देखा नहीं था और इतना आनंद हुआ, उसको कूदने लगा। मैं बोला हुआ क्या है? ये तो हम रोज देखते हैं। लेकिन बाद में पता चला पहली बार सूर्योदय देख रहा है, खुशी हो रहा था। ऐसे ही 50 साल के बाद देखने को हमको मिला है। ये मजेदार बात है जी। और जो भाषण करना था राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पर, अडानी पर पूरा भाषण, कम से कम 100 बार अडानी जी का नाम लिया है। और कोई व्यक्ति नहीं है देश में, अच्छा बुरा हो सकता है संपर्क सबका, लेकिन ये सदन में कोई अच्छा तो बोलो। चिंता करने की बात क्या है? हम तो 70 साल से कांग्रेस को देख रहे हैं, क्या क्या काली कलौट उनका साथ है। वो माननीय हमारे मित्रों ने बोला, निशिकांत जी ने बहुत अच्छा से धुलाया भी, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा इधर। और भी कुछ मित्र हमारे सांसद जो बोल रहे थे, मुझे आश्चर्य लगा। इनको हमारे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, हिंडनबर्ग पर विश्वास है। हमारे एसबीआई पर विश्वास नहीं है, हमारे एलआईसी पर विश्वास नहीं, हिंडनबर्ग पर विश्वास है। इनको हमारे सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं, बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री पर विश्वास है। बड़ा आश्चर्य लगा। और बात बात में सुप्रीम कोर्ट दिखाते हैं, जब काम पड़ता है तो वो बीबीसी के पास चले जाते हैं। महाशय, ये पहली बार नहीं है, इनकी पुरानी आदत है। हमारे देश के डॉक्टर पर भरोसा नहीं तो विदेश में जाते हैं चिकित्सा कराने के लिए। हमारे देश के महिलाओं पर भरोसा नहीं तो विदेश में शादी करने जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। हम देख रहे हैं, लेकिन अभी वो सुधरे नहीं। महोदय, बहुत सारे बातें बोलने का है, मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा। और जो खुद को भूत बोलते हैं वहाँ भाषण देते हैं। कितनी सारी घटनाएं हैं, मैं पीछे नहीं जाऊंगा। लेकिन जबकि एक अच्छी बात है, अच्छा सरकार चल रहा है, महामहिम राष्ट्रपति ने इतनी अच्छी भाषण दी, उस पर 2 शब्द बोलना चाहिए शुरू से लास्ट तक। महोत्रा जी। और उनको मदद करने वाले एक्स कांग्रेसी भी यहाँ बैठे हुए, इनको मिर्ची लगता है बोलने से। Please allow him when you are speaking. जो भाषण में दूसरों को अपमान करते हैं उनको मिर्ची लगती है। When you are going to speak, you can reply. You can reply, please. दूसरा जर्सी पहन के बैठे हैं पुराने कांग्रेसी, उनको तकलीफ होती है। I will look into it. आश्चर्य की बात है, सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं है। बोलिए, वाली शादी करके आते कि नहीं? If anything क्यों wrong, तकलीफ होती है? सच्चाई बोला है। Please sit down. किसी का साथी सफल हमारे ऊपर थोपते हैं। महोदय, महोदय जी, please sit down. Please sit down. खैर, ज्यादा उसमें जाना ठीक नहीं है। मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी का भाषण जो हुआ है और उस पर लंबा चर्चा भी आगे भी होगा। Yes. महोदय, मैं गांव से आता हूं। If anything objectionable, I will look into it. I will expunge. मैं उस पर 2-4 बातें बोलने वाला हूं। Please sit down. Sit down. Sit down. मैं पिछले 1 साल से दिलीप जी, please address to chair. Please address to chair. Yeah, yes, please. महोदय, मैं पिछले 1 साल से देश का दूरवर्ती प्रदेश में काफी प्रवास किया। सिक्किम, अंडमान निकोबार, त्रिपुरा, आसाम, मिजोरम, मेघालय में गया। और जो बात यहाँ चर्चा हो रही, मैं खुद आंखों से देख के आया। आज हमारे सिलीगुड़ी एनजेपी से रेल लाइन सिक्किम को जोड़ रहा है, जो 3 घंटा लगता है बाय कार, 1 घंटा में लोग 40 किलोमीटर आएंगे। 14 टनल बन रहा है महोदय।
एक एक टनल 5-5 किलोमीटर पहाड़ का नीचे से जा रहा है। कोई सोचा नहीं था कि सिक्किम का लोग ट्रेन में चढ़ के आएंगे। सिलीगुड़ी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, रेलवे है, देश में विदेश में कहीं भी जा सकते हैं। मैं मिजोरम गया महोदय, मिजोरम से जा रहा था एयरपोर्ट से 40 किलोमीटर आइजॉल, तो रास्ता में देखा दोनों पहाड़ के बीच में कतार से खंबे खड़े हैं। मैंने पूछा क्या है, बोले ये रेल लाइन आने वाला है। मिजोरम कहाँ, आइजॉल रेल लाइन, साथ में हाईवे भी जा रहा है। पूरा देश को हाईवे, रेलवे, रनवे से जोड़ा जा रहा है। मैं वहाँ देखा, दूर पहाड़ में गया, भारी बारिश थी, तो वहाँ खाने के दिया जा रहा है, सब्जी भी म्यांमार से आता है, कपड़े जूते आता है। मैं बोले क्यों भाई, बोले देश से दूर विदेश से पास रहते हैं हम। आज इतने साल तक जब कोई अलगाववादी बात होता था हम सोचते थे क्यों करते हैं, वहाँ जाने से पता चलता है 75 साल तक अपने देश के लोगों को देश से दूर रखा गया है। आज नरेंद्र मोदी उनके घर के पास हाईवे, रेलवे पहुंचा रहे हैं, 6 लेन 4 लेन रोड बन रहा है। मैं अंडमान गया, मैं 8.5 साल रहा वहाँ संघ का प्रचारक। वहाँ गांव-गांव तो हम नौका में चढ़ करके 2-2, 3-3 घंटा जाते थे, एक द्वीप से दूसरे द्वीप। कोई साधन नहीं था। साउथ से नॉर्थ 10-10 घंटा, 12-12 घंटा लगता था बस में, खाना नहीं मिलता था। आज जाइए, एटीआर रोड बन रहा है, धड़ाधड़ गाड़ी जा रही है, और स्पीड बोट आ गया है। 8 घंटा का जर्नी 3 घंटा 4 घंटे में दूसरे आइलैंड में हम घूमने जा सकते हैं। डॉक्टर साहब आप कभी जाइए, बदल गया है। मैं अभी त्रिपुरा प्रचार में गया था, मैंने देखा 100 किलोमीटर जाना है अगरतला से, मैं 3-4 घंटा लगेगा महोदय, 1.25-2 घंटा में हम पहुंच गया। 2 मीटिंग करके आया मैं वहां से। मैं शिलोंग गया, शिलोंग का दूर एक गांव, मैं बोले कैसे पहुंचेंगे दूसरे पहाड़ी में, लेकिन आराम से गाड़ी में गया, गांव में मीटिंग किया, लोगों से मिला, खाया पिया, शाम को आ गया। ये हो रहा है। जहां से लोग त्रिपुरा से निकल करके अगरतला आते थे, एक रात रुकना पड़ता था, वहां से फ्लाइट नहीं था दूसरे। आज पूरा देश में फ्लाइट है, और पूरा देश से ट्रेन में चढ़कर बेंगलुरु से मुंबई जा सकते हैं लोग, लेकिन रुकना नहीं पड़ता है। ये स्थिति ये क्यों हुआ, मोदी के चलते हुआ है। वहां में राष्ट्रपति जी ने इसका जिक्र किया है, और जो हम अपने आंखों से देख रहे हैं, पूरा देश जुड़ रहा है। ये अगर आप बताएंगे तो लोगों को तकलीफ होता है। जिन्होंने 60 साल में नहीं कर पाया और 8 साल में वास्तव में आ गया, तो देखने से तकलीफ तो होता ही है। तो अनप शनप सब बात उठा करके और संसद का समय खराब किया जाता है महोदय। आज इसलिए मुझे खुशी है। और इसके साथ साथ ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के आप गांव तक ये कल्याणकारी योजना को नहीं पहुंचा सकते। आज लगभग 7.5 लाख से 7,11,000 किलोमीटर ग्राम सड़क योजना बन चुकी है, और आगे 1.5 लाख और किलोमीटर और बनेगा। अब सोचिए, गरीब आदमी जब चिंता में था लॉकडाउन के चलते क्या खाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री बोले आप चिंता मत करो, घर में रहो, निकलो मत, ऐसा बीमारी पकड़ लेगा तो भगवान जाने क्या होगा, कोई दवाई नहीं है। लोग घर में रहे, घर के सामने चावल दाल आटा पहुंच गया, और 2.5 साल से खा रहे हैं, 1 साल और खाएंगे। और इसीलिए देश में एक आदमी भूखमरी में नहीं मरे, नहीं तो आप हंगामा खड़ा कर देते। आपको बोलने का मौका नहीं मिला, कोई नहीं मरा। वैक्सीन, आप घर में बैठ के वैक्सीन मिला आपको, 3 वैक्सीन फ्री में लिए, और पहाड़ में ड्रोन से पहुंचाया गया। आज देश में 220 करोड़ से ज्यादा, विदेश में 30 करोड़ वैक्सीन पहुंचाया, 100 देश को दिया। जो नहीं लिया, चीन में जाके देखिए लॉकडाउन कैसे चल रहा है। जिन्होंने धोखा दिया था, जो उनका वैक्सीन लिया था, आज हमारा वैक्सीन फ्री को मांग रहे हैं, क्योंकि मोदी पर लोगों का भरोसा है महोदय। इसके साथ साथ आवास योजना, सड़क योजना, शौचालय, किसान सम्मान निधि, ऐसे सारा। और बंगाल में मैं आ रहा हूँ महोदय, हम इसने हमारी भाग्य ही खराब है कि बंगाल से हम आते हैं, वहाँ एक सरकार है, वहाँ सड़क योजना का पैसा खा जाता है, नरेगा का पैसा लूट जाता है, आवास योजना का पैसा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है, शौचालय का तक पैसा खा जाते हैं महोदय। आपको 72 लाख किसान को मिलना चाहिए किसान सम्मान निधि, अभी केवल 42 लाख मिलता है, बाकी 30 लाख किसान ऐसे घूम रहे हैं। क्या दोष किया उन्होंने? प्रधानमंत्री का प्रेम से, प्रधानमंत्री जी का ये जो कल्याण योजना से उनको वंचित किया जाता है। पूरा देश के करोड़ों लोग आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे हैं। 5 लाख रुपया साल में मिलता है, बंगाल के एक व्यक्ति को भी एक पैसा नहीं मिला। क्यों? वहां की सरकार नहीं चाहती वहां का गरीब लोग को मिला। वहां का हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, हम उड़ीसा जाते हैं, हम बेलोर जाते हैं, हम मुंबई जाते हैं चिकित्सा के लिए, लेकिन वहां सुविधा नहीं देंगे। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार वहां शिक्षा विभाग में। जो बच्चे एसएससी पास करके 2 साल से धरना देने रास्ता में, उनको नौकरी चाहिए, उनका नौकरी बिक गई लाखों में।
एक एक का घर में 100-100, 150 लोग, करोड़ का रुपया मिल रहा है। प्राक्तन मंत्री, एक्स एजुकेशन मिनिस्टर जेल में है, जिला सभापति सबसे बड़ा नेता जेल में है, 550 करोड़ का मालिक है, रोज 2-4 अंदर जा रहे हैं। ऐसे प्रदेश से हम आ रहे हैं जहां इस सारे प्रधानमंत्री का कल्याण योजना से हम वंचित है। इसलिए मेरा गुजारिश है, इसको ध्यान दिया जाए कि बंगाल के लोगों को भी मिले। बंगाल के लोग गरीब है, आज 40 लाख लोग बंगाल छोड़कर नौकरी करने गए, लेबर का नौकरी, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, सब जगह, दिल्ली में आकर नौकरी कर रहे हैं लोग, काम नहीं है वहां, और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। लोग मजबूरी होकर के, न्याय नहीं मिल रहा, कोर्ट में जा रहे हैं, केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं, यहां से इंक्वायरी की टीम जा रही, प्रधान पंचायत में, सब जगह नरेगा में इंक्वायरी चल रही है, उसको लेकर नाराजगी है उनको। हाई कोर्ट में जा रहे हैं, हाई कोर्ट ने सीबीआई का इंक्वायरी का आदेश दिया है, हर डिपार्टमेंट में सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, और नेताओं का घर में छापामारी जा रहा है, तो करोड़ों के रुपया मिल रहा है। इस प्रकार इस प्रगति का, देश का जो विकास हो रहा है, उससे बंगाल को वंचित रखा गया है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। महोदय, मैं यहाँ भरी सभा में माननीय मंत्री हैं, प्रधानमंत्री से गुजारिश कर रहा हूँ कि बंगाल के लोगों को इससे वंचित रखने की जो चेष्टा हो रही है, उससे आप बाधित करिए, उसको रोकिए, कि आपकी जो दूरदर्शी प्रयास है उससे देश के करोड़ों लोगों को जो सुविधा मिल रहा है, बंगाल के गरीब लोगों को उसका सुविधा मिले, बंगाल के नौजवान, महिला, कृषक और श्रमिकों को भी वो सुविधा मिले। क्योंकि हम भी आपके प्रजा हैं, आपको बंगाल ने 18 एमपी दिया है, लेकिन कुछ ऐसा भ्रष्टाचारी सरकार रहने के कारण हम वंचित रहे हैं। मुझे गुजारिश है कि बंगाल के लोगों को भी ये न्याय मिले। धन्यवाद, यही पर मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू ऑनरेबल मेंबर श्री एस.एस. पलानी।